हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज का सेशन क्या अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है आपका एंटोनी वान लीवेनहॉक, दूसरा आपका चार्ल्स डार्विन, तीसरा आपका कार्ल्स लिनियस और चौथा है आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स डार्विन जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन को जो है विकास का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को जो है विकास का जनक कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेगर मेंडल का। तो ग्रेगर मेंडल जो है आनुवांशिकता का पिता है। अनुवांशिक यहाँ पे जो है अनुवांशिक के जनक है। ठीक है, अनुवांशिक के जनक। ठीक है, अब चलिए बात की जाए यहाँ पे एंटोनी वान लीवेनहॉक की। तो ये जो है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे कार्लस लिनियस, तो ये किसके हैं। तो ये हमारे वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण के जनक हैं। कौन है, वर्गीकरण के पिता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट है, देखिए यहाँ पे दिया है आपका 2 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर और आपका 5 नवंबर। ठीक है, तो चलिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात की जाए यहाँ पे 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी, ठीक है, ड्रोन डिलीवरी लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। पहला है आपका मणिपुर, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा तेलंगाना और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। तो मेघालय जो राज्य है जो जहां पे पहला ड्रोन डिलीवरी लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात की जाए कि मेघालय, तो मेघालय की जो राजधानी है वो आपका शिलोंग है। कहां है, शिलोंग है। ठीक है, या मेघालय की राजधानी कहां है, शिलोंग। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे कि मेघालय के सीएम कौन है वर्तमान में। तो वहां है कॉनराड संगमा। ठीक है, संगमा है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि राज्य अंतर्देशीय धाराएं जो समुद्र में नहीं बहती है
पर भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अंतर्देशीय धाराएं जो समुद्र में नहीं बहती है आमतौर पर किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा यहाँ पे बिहार है और चौथा ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है समुद्र अंतर्देशीय धाराएं हैं जो कि समुद्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे राजस्थान की एक बहुत ही फेमस नदी है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी कहाँ है? तो राजस्थान में है। बात की जाए यहाँ पे तो राजस्थान की राजधानी की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी कहाँ है? भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने थानेश्वर पर शासन किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने थानेश्वर पर शासन किया था? पहला है ऑप्शन आपका मौर्य वंश, दूसरा आपका सातवाहन वंश, तीसरा आपका पुष्यभूति और चौथा है आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति जो है थानेश्वर पर शासन करने वाला राजवंश है। बात की जाए यहाँ पे संस्थापक, तो बात की जाए संस्थापक तो पुष्यमित्र के संस्थापक कौन है? हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन है। ठीक है, अब आता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है, और बाणभट्ट की जो रचना है वो क्या है? हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है आपका हर्षचरित्र कौन लिखा है? तो बाणभट्ट ने। और ठीक है, अब चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, बात कीजिए यहाँ पे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बात की जाए यहाँ पे सतवाहन, तो सतवाहन वन के राजा कौन था? सीमुख था। ठीक, कौन था? सीमुख था। ठीक है, चलिए बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट के कौन है? दंती दुर्ग है। कौन है? दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग है संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए पैलेस टू इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है? ए पैलेस टू इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका चेतन भगत, दूसरा है आपका अमित घोष, तीसरा आपका एपीजे अब्दुल कलाम और चौथा आपका EM फॉरेस्टर। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका EM फॉरेस्टर जो है आपका ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक है। ठीक है, चलिए ये कब लिखे थे? तो ये जो है 1924 ईस्वी में जो है इन्होंने उपन्यास को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को में एक अमूर्त संस्थापक संस्कृति के विरासत में अंकित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका गुड़ी पड़वा, दूसरा आपका दशहरा और तीसरा नवरोज और चौथा है आपका बैसाखी। ठीक है, बैसाखी। देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा नवरोज। ठीक है, नवरोज। यहाँ पे नवरोज जो है सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है आपका मनाया जाता है। अब देखिए नवरोज त्योहार जो है आपका ईरान देश का त्योहार है। ठीक है, ईरान देश का त्योहार है। बात की जाए यहाँ पे गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण
त्योहार है। ठीक है, चलिए बात की जाए यहाँ पे बैसाखी, तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। किसका है? सिखों का त्योहार है। ठीक है, सिखों का त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि राज्य का प्रधान और भारत का सर्वोच्च औपचारिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कह रहा है कि राज्य का प्रधान और भारत का सर्वोच्च औपचारिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक है, तो चलिए पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा आपका राष्ट्रपति और तीसरा आपका प्रधानमंत्री और चौथा मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद जो है 61, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन आपका 9 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु ग्लेशियर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु ग्लेशियर में है? ठीक है, तो देखिए आपका जो है पहला है गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र और तीसरा है आपका मंदाकिनी और चौथा है आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर में जो है होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिएगा यमुना नदी, तो यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बात कीजिए यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी है दो। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर के पास भीमबेटका के रॉक शेल्टर स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर के पास भीमबेटका रॉक शेल्टर स्थित है? पहला है आपका हिसार, दूसरा आपका भोपाल है, तीसरा रांची और चौथा आपका जालंधर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, भोपाल है। ठीक है, चलिए भोपाल है आपका। आगे देखिए कह रहा है कि भोपाल, तो भोपाल जो है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश बोल दो, मध्य प्रदेश की बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और ये जो है एमपी में है। कहां पे है? अगर पूछेगा कि भीमबेटका कहां है, तो एमपी में ये गुफा पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। पहला है आपका कि राहुल श्रीवास्तव, दूसरा आदित्य मित्तल और चौथा आपका भरत सुब्रमण्यम और चौथा आपका प्रणव आनंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, आदित्य मित्तल। क्या हो जाएगा? आदित्य मित्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं आपका कि किस राज्य ने स्वच्छ श्रमिक विकास योजना शुरू की है? क्वेश्चन का है किस राज्य ने स्वस्थ श्रमिक विकास योजना शुरू की है? पहला है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका तमिलनाडु और तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है आपका मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है,
तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है कौन जो है बनने जा रहा है, तो देखिए पहला है आपका तमिलनाडु, दूसरा है आपका सिक्किम, चौथा आपका त्रिपुरा और चौथा है आपका नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपका अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो देखिए भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। कहां पे है? थिम्पू है। और बात की जाए यहाँ पे कि सबसे भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत, तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत आपका डी है। क्या है? गंगखर पुंसुम। कौन है? गंगखर पुंसुम। ठीक है, गंगखर पुंसुम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, पहला है आपका 1845, दूसरा आपका 1834 और तीसरा आपका 1823 और चौथा है आपका 1857। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1857 में। ठीक है, अब आता है कि चिन्हट में जो है चिन्हट ये कहां पड़ता है? तो ये लखनऊ में। कहां पे पड़ता है चिन्हट? ये आपका लखनऊ में। ठीक है, यूपी में पड़ता है चिन्हट। ठीक है, यूपी लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि टापू और तापू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी नृत्य है। टापू और तापू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी नृत्य है। पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा और तीसरा आपका कर्नाटक और चौथा आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो टापू और तापू नृत्य जो है ये आदिवासी नृत्य है, ये किस राज्य के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। बात की जाएगी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कहां है? ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर है। कहां पे? भुवनेश्वर है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलोर। कहां है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया और दिल्ली को जो है लूट लिया था। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका 1634 में, दूसरा ऑप्शन 1799, चौथा है आपका तीसरा आपका 1739 में और चौथा है आपका 1598 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1739 में जो है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को जो है लूटा था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 है आपका कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 39, दूसरा है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में स्थित शिव मंदिर को समर्पित लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। तो भुवनेश्वर में स्थित महान भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला आपका सूर्यवंशी राजवंश, दूसरा आपका तोमर राजवंश और तीसरा आपका चोल राजवंश और
चौथा है आपका राष्ट्रकूट राजवंश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमवंशी। सोमवंशी राजवंश के जो है के दौरान बनाया गया था ये लिंगराज मंदिर। ठीक है, अब यहां से एक भी क्वेश्चन बन जाता है कि लिंगराज मंदिर किस देवता के लिए है, तो शिव के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये उड़ीसा में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक लिखी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक लिखी है। पहला है आपका सैम पित्रोदा, आर कौशिक, शशि थरूर और अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैम पित्रोदा। किसने ने? सैम पित्रोदा ने रीडिजाइन द वर्ल्ड द ग्लोबल कॉल टू एक्शन पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि गुरु डोंगमार, ठीक है, गुरु डोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गुरु डोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गुरु डोंगमार झील, पहला बिहार, दूसरा सिक्किम, तीसरा आपका तमिलनाडु और चौथा आपका छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम में। कहां पे है? सिक्किम में हो जाएगा आपका। गुरु डोंगमार झील जो है वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है भारत की सबसे ऊंची झील है, याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5425 मीटर है। ठीक है, 5425 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है। पहला है आपका 7 दिसंबर, जो कि 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिसंबर को जो है सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शैवाल आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल जो है आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो पहला है मिट्टी में पाए जाते हैं, ताजा पानी में पाए जाते हैं शैवाल, लकड़ी में भी जब लकड़ी सूखती गीली होती है तो उसमें शैवाल होता है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूखा पत्थर में जो है आपका शैवाल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्वेश्चन नंबर है किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। क्वेश्चन है कि किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। क्वेश्चन है कि किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। पहला यूके है, दूसरा आपका अमेरिका है, तीसरा देश भारत और चौथा देश ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका जो है महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला कर्नाटक में स्थित है जिसे सुल्तान अलाउद्दीन बहमन ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला कर्नाटक में स्थित है जिसे सुल्तान अलाउद्दीन बहमन ने बनवाया था। पहला आपका तारकस महल, दूसरा है आपका मिर्जन फोर्ट, तीसरा आपका इलाहाबाद किला और चौथा आपका बीदर किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन ने बनवाया था, बीदर का किला। कहां है? बीदर की किला। ये कहां पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बात की जाए इलाहाबाद की किला, तो ये कहां पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर
उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको इलाहाबाद किला को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि पंथी लोक नृत्य, ठीक है, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, देखिए बताइए, पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका सिक्किम और चौथा आपका असम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है आपका पंथी लोक नृत्य है। ठीक है, वहां से छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि चक्रवात शीतरंग से कौन सा एशियाई देश प्रभावित हुआ है? चक्रवात शीतरंग से कौन सा एशियाई देश प्रभावित हुआ है? पहला है आपका वियतनाम, दूसरा आपका बांग्लादेश, तीसरा आपका भारत और चौथा आपका जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश जो है चक्रवात शीतरंग से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है? बताइए, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत, म्यांमार का सबसे पहला आपका खकाबो राजी, दूसरा आपका लोईलान, तीसरा आपका लोईलेंग और तीसरा गारो बूम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खकाबो राजी जो है वो म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? बताइए, कौन सा किला जो है वो राजस्थान में स्थित है? पहला है आपका सिंधुदुर्ग किला, बीदर किला, मेहरानगढ़ किला और आपका आसिरगढ़ का किला। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ का किला जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आसिरगढ़ का किला कहां है? तो आसिरगढ़ का किला कहां पड़ता है? तो कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? हरियाणा में जो है आपका आसिरगढ़ का किला पाया जाता है। बीदरगढ़ का किला कर्नाटक में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए सिंधुदुर्ग का किला, तो सिंधुदुर्ग का किला कहां पाया जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहां पे? महाराष्ट्र में जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन 29 है कि पलार नदी बेसिन नदी घाटी किस राज्य में है? तो पलार नदी बेसिन की नदी घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, उड़ीसा और लद्दाख। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है आपका पलार नदी की बेसिन जो है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, नदी की घाटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है नहीं है। देखिए नहीं पूछा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला है आपका संघ उत्पाद शुल्क, दूसरा आपका सेवा कर, तीसरा निगम कर और चौथा सीमा शुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सीमा शुल्क। ठीक है, चलिए नगर कर जो है अप्रत्यक्ष कर का नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को और 15 नवंबर को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 कह रहे कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? कह रहे कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? पहले आपका नेपाल देश, दूसरा श्रीलंका और तीसरा फ्रांस और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ जो है सूर्य किरण भारत के किस आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34।
क्वेश्चन 34 है आपका, अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है, बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, लद्दाख, असम और आपका तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, असम में। अहोम राजा का महल जो है वो असम में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहला है कि लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। पंजाब का, गुजरात का, असम का और हरियाणा। तो लूर जो है आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए गुजरात का कहां है, गुजरात का जो नृत्य है वो गरबा है। ठीक है, गरबा, डांडिया वहां की नृत्य है। ठीक है, पंजाब का है भंगरा। ठीक है, भंगरा पंजाब का नृत्य है। बात कीजिए असम, तो असम का कौन सा है, तो बिहू। कौन सा है, बिहू है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36, हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। हेमकुंड साहिब जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है आपका स्थित है। हेमकुंड साहिब जो है आपका उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए ये किस राज्य से अलग होकर बना था, ये उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को जो है फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी कहलाता है। आगे देखिए 37 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे। तो पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा आपका 23, तीसरा आपका 56 और चौथा है आपका 34। तो जैन धर्म के परंपरा के अनुसार महावीर से पहले जो है 23 तीर्थकर थे। कितने, 23 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 38, हराप्पा की मुहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख का हिस्सा कितने चिन्ह हुआ करते थे। तो हराप्पा की मुहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख का हिस्सा कितने चिन्ह हुआ करते हैं, बताइए। तो पहला है 12, दूसरा आपका 90, तीसरा 79 और चौथा 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुहरों पर जो है 26 चिन्ह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पतंजलि के व्याकरण के काम का अरबी में अनुवाद किया है। पतंजलि, तो पतंजलि जो योग विज्ञान से संबंधित है, कह रहा है कि किस विद्वान ने जो है पतंजलि के व्याकरण के काम का अरबी में अनुवाद किया है। पहला है आपका इब्न हजर अल हयातिमी अल बरूनी, तीसरा आपका अल इब्न अल हाजो और चौथा है आपका इब्न हुबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल बरूनी। अल बिरूनी जो है वो जो पतंजलि के व्याकरण को अरबी में अनुवाद किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर आता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर आता है। ठीक है तो पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, पहलगाम और थार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थार में जो है आपका जो दिन और रात में तापमान में काफी अंतर आता है। ठीक है, सबसे आपका यहाँ पे सबसे बड़ा मरुस्थल यही है थार। ठीक है, एशिया का। ठीक है, एशिया का। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मलामपुरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मलामपुरम नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मलामपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में मल्लामपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि
त्रिपुरा की गौरिया पूजा अप्रैल में कितने दिनों तक मनाई जाती है? त्रिपुरा की गौरिया पूजा अप्रैल में कितने दिनों तक मनाई जाती है? 2 दिन, 12 दिन, 7 दिन और 9 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन तक जो है त्रिपुरा में गौरिया पूजा अप्रैल में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहे शिकार अभियान की तैयारी के रूप में नागालैंड के निम्नलिखित में से नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में नागालैंड की निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन नृत्य किया जाता है? तो शिकार अभियान, तो पहला है आपका टीपू, दूसरा आपका नेटिस, तीसरा आपका धनगर और चौथा आपका सदल केकई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सदल केकई। ये शिकार अभियान के दौरान जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है कि जल्लीकट्टू पारंपरिक साढ़ों के वंश में करने वाला खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है वो किस राज्य का जो है वो खेल है? तो ये आपका तमिलनाडु का किस है? तमिलनाडु का नृत्य है, वहां का खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार था? बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, कह रहा है कि 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? पहला आपका लॉर्ड लीटन, दूसरा आपका लॉर्ड रिपन, तीसरा आपका लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है आपका भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, पद्मा। पद्मा जो है वो श्रीलंका में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश ने पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किस देश ने पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? पहला है कतर, बहरीन, संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो देश ने पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में आगे बढ़ने पर देशांतर रीडिंग कम हो जाता है? तो किस नदी के मार्ग में आगे बढ़ने पर देशांतर रीडिंग कम हो जाता है? तो कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी के जो है मार्ग में जो है रीडिंग कम हो जाती है आगे बढ़ने पर। ये नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा। ठीक है, जीवन रेखा, ठीक है, रेखा। और ये कहां से? तो अमरकंटक पर्वत से निकलती है, अमरकंटक पर्वत से जो है वो निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के 1342 में मंगोलों के शासक अपने दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था? तो निम्नलिखित में से किस विद्वान को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोलों शासक के अपने दूत के रूप में जो है वो जाने का आदेश दिया था? तो पहला मार्को पोलो है, दूसरा इबन बतूता और तीसरा आपका इबन जयूदी और चौथा आपका सोलोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी होगा आपका इबन बतूता। कौन था? इबन बतूता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
थैंक यू। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम इसी तरह से जो है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।